बाद मौलाना शौकत अली स्ट्रीट और हरनबाड़ी लेन ट्रेडर एसोसिएशन ने यौम आज़ादी के मौके पर एक रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया। इस मौके पर एक्स काउंसलर इखलाक अहमद ने वतन के आज़ादी के लिए क्या कुछ कहा, आइए हम उन्हीं से सुनते हैं। पहले परचम कुशाई की गई, इसके बाद उन्होंने बड़ी तफसील से आज़ादी के मुतालिक बातें की और तराना आज़ादी गाकर उन्होंने यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब सुबह में गुजरात मराठा जाग जोत जल भंगा। हमारा भारत तरक्की कर रहा है, आइंदा भी करता रहे और हम लोग हर मैदान में पूरे दुनिया में भारत के झंडा को जमहूरियत तो उस वक्त नहीं बची थी, ये मैंने नहीं कहा था। ये जमहूरियत का खून हो रहा है, जमहूरियत को ढंग से नहीं कराया जा रहा। अब जमहूरियत जो है थोड़ा सा अपोजिशन आने के बाद दखल तो हो रहा है। आपने देखा कि कितने बहुत ज़माने के बाद 10 साल के बाद कोई बिल जो है वो एक कमेटी के थ्रू हवाले किया है, जेपीसी के पास किया। पहले तो ऐसा 10 सालों में नहीं हुआ, तो ये तो बदलाव आया है और भी बदलाव आएगा आने वाले दिनों में। कमेटी और अदारे के लोग जो सोसाइटी में हैं वहाँ उनके कमेटी में, लेकिन जल्दबाजी में कोई काम बहुत ख़राब होता है और जल्दबाजी ही का फैसला ये है कि हमारा उतना खूबसूरत और दुनिया में इतना मशहूर हमारा राम मंदिर बना, उसके भी पानी उसमें भी गिरने लगा। हवाई जहाज़ जो है जो ये है एयरपोर्ट जो है वो जल्दबाजी में वो गिर गया, पुल गिरने लगे कि हम इफ्तिताह करते ताकि हमारा नाम हो, जिसकी वजह से सवाए नुकसान के फ़ायदा नहीं हुआ। जल्दबाजी में कोई काम अच्छा नहीं होता। कोई बात नहीं, वो खिलवाड़ करें, लेकिन ये कि अभी तो कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा। हम लोग तो लड़ रहे हैं अपने उसके लिए। जो भी पार्टी अभी जो सेंट्रल में हुकूमत है, मुसलमानों के साथ हर जगह वो खिलवाड़ कर रही है या दबाने की कोशिश कर रही है या उसके हुकूक को ज़ब्त करना चाहती है, तो ये उनका काम वो करें। हम लोग के साथ हमारी आवाम है, मुसलमानों के साथ आवाम के साथ हम लोग हैं। ये तो बहुत पहले से कहते हुए लोग चले आ रहे हैं। अब ये अपने अपने सोचने की बात है। आज़ादी नहीं मिली ये हम लोग कैसे कर सकते हैं? हम लोग एक गुलाम थे और हमारे पुरखों ने हज़ारों हजार इस हर धर्म और मजहब के लोगों ने अपनी जानें दे करके, और इसी का तो आज़ादी हम लोग मना रहे हैं। इससे बड़ा और खुशी का दिन हर एक हिंदुस्तानी के लिए क्या हो सकता है कि हम लोग गुलामी से आज़ादी की तरफ है और अपना आज हमारा मुल्क आज़ाद हो गया। और हम सब देखिए आरजीकर हॉस्पिटल का जो मसला है वो मसला तो हाँ घटना घटा, बहुत अफसोसनाक बात है। वो किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत ख़राब काम हुआ। जिसने भी ये नाजेबा हरकत किया, बड़े अफसोस और दुख की बात है। लेकिन इस पर जो मामलात हैं वो तमाम तहकीकाती कमेटी को जा चुका है और हमारी जो सीएम है ममता बनर्जी उन्होंने और अभिषेक बनर्जी उन्होंने बहुत पहले उसी दिन सेम डे एक बहुत बोल्ड डिसीजन लिया था कि जानी को या मुजरिम को हम लोग सज़ा ऐसा देंगे जैसे हमारे अभिषेक बनर्जी ने कहा कि उसको फांसी की सजा हो, ममता बनर्जी ने कहा कि उसको फांसी की सजा हो या सख्त से सख्त सजा हो। अब तो वो मसला है उसके अंदर तहकीकाती कमेटी के अंदर, सीबीआई के अंदर। अब जो फैसला आएगा उसमें जो फैसला होगा उसको मिलेगा। नहीं, अपोजिशन तो भाई अपोजिशन का नाम ही इसी काम के लिए। अपोजिशन तो कुछ भी कर सकती है, सच छुपाना क्या है? अब तो सबसे बड़ा चीज़ यहाँ का सीबीआई है। सीबीआई ने जब इंक्वायरी में दिया और हमारी मुख्यमंत्री ने सबसे पहले कहा कि इसको हम सीबीआई को दे रहे हैं, केस को सीबीआई से तहकीक कराएंगे। अगर आप लोगों ने 2-4 रोज़ के अंदर नहीं किया, सीबीआई तहकीक कर रही है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए वो तहरीक जो हुआ, तहरीक का वो तरीका नहीं है जो कल हुआ। इसलिए तहरीक करना हक है, आज़ादी हम लोग का, तहरीक हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जो तहरीक होगा या कहीं भी किसी भी हिंदुस्तान के किसी जगह में इस तरह की तहरीक हो, एक तो हमारे साथ दुख की बात ये कि हमारी डॉक्टर
उसके साथ एक हादसा हुआ और वो डेथ कर गई। लेकिन आज कल जो काम हुआ उसकी वजह से और भी हमारे जो मरीज़ हैं वो नहीं बच पाएंगे। जो हालात बने हॉस्पिटल के, अगर इसी तरह हालात हॉस्पिटल के बनते जाएंगे तो हमारे दूसरे मरीज़ जो अपनी जान बचाने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हैं उनकी जान नहीं बच पाएगी। डॉक्टर के भाई हमने सुना नहीं कुछ और देखा भी नहीं इसके बाद। नहीं, हम देखा नहीं, हम टीवी देखा नहीं, हमने न्यूज़ भी नहीं देखा। इत्तेफाक से कल आज ये नुकसान है, ये भी अच्छी बात नहीं है, गुड साइन नहीं है। जो हुआ उसके लिए एहतजाज करना हम सभी लोगों का, हर नागरिक का फर्ज है, एहतजाज करना चाहिए। बिल्कुल, वो तो हम क्यों, पूरे हिंदुस्तान के लोग, पूरे मगरबी बंगाल के लोग, इंसाफ का तो मांग होना ही है। जो एक प्रोग्राम होने जा रहा है, आप तमाम कुछ लोग इस पर सियासत कर रहे हैं, तो क्या इस तरह का जुल्म हो तो क्या बंगाल के आवाम को खामोश रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं खामोश रहना। जैसे सियासत तो हो रहा है, कल का जो घटना आप ही लोगों के ज़बानी मैंने सुना, मैंने टीवी देखा नहीं, जो कल जो जिस तरह का एहतजाज हुआ है उससे क्या हो रहा, उससे किसका नुकसान हो रहा? एक तो गवर्नमेंट का अपना पैसा हम लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जो मरीजों को जांच और पड़ताल के लिए जो उसके वो हैं आलात हैं उसको हम तोड़ रहे हैं। तो एक की वजह से अब जो आने वाला है जो दूसरे लोग मरते जाएंगे। कौन? हमारे मर्द मुजाहिद हाँ जो थे, जिन्होंने कुर्बानी दी अपनी जान की, आज हम उनके ऊपर बात नहीं करें, हमारे नई नस्ल के बारे में कुछ नहीं जानती है, हम उनको किस तरह पैदा अब करें? नई नस्ल की जिम्मेदारी तो हम पे बनती है, ये तो किसी हुकूमत पे नहीं बनती है, किसी जिम्मेदार पे नहीं बनती है। नहीं, एक मैं बात कर रहा हूँ, ये हुकूमत हम जैसे जो उम्र दराज लोग हैं जो अपने छोटों को ये बात सिखाएं, हिस्ट्री पढ़ें, खुद पढ़ाएं, ये बात तो हमको खुद सीखना और सिखाना होगा। इसमें तो किसी की मदद लेने की ज़रूरत नहीं। अब हम कुरान ना पढ़ें और ये कहें कि बच्चे कुरान नहीं पढ़ रहे, तो इसके लिए जमहूरियत तो उस वक्त नहीं बची थी, ये मैंने नहीं कहा था। ये जमहूरियत का खून हो रहा है, जमहूरियत को ढंग से नहीं कराया जा रहा। अब जमहूरियत जो है थोड़ा सा अपोजिशन आने के बाद दखल तो हो रहा है। आपने देखा कि कितने बहुत ज़माने के बाद, 10 साल के बाद कोई बिल जो है वो एक कमेटी के थ्रू हवाले किए, तो ऐसा 10 सालों में नहीं हुआ। तो ये तो बदलाव आया है, और भी बदलाव आएगा आने वाले दिनों में। वो स्कैम तो हम नहीं कहेंगे, वो तो बनाने वाले लोग जाने, उस कमेटी और अदारे के लोग जो सोसाइटी में हैं वहाँ उनके कमेटी में। लेकिन जल्दबाजी में कोई काम बहुत ख़राब होता है, और जल्दबाजी ही का फैसला ये है कि हमारा उतना खूबसूरत और दुनिया में इतना मशहूर हमारा राम मंदिर बना, उसके भी पाना नहीं हुआ। जल्दबाजी में कोई काम अच्छा नहीं होता है। उसके लिए जो भी पार्टी अभी जो सेंट्रल में हुकूमत है, मुसलमानों के साथ हर जगह वो खिलवाड़ कर रही है या दबाने की कोशिश कर रही है या उसके हुकूक को जब्त करना चाहती है, तो ये उनका काम वो करे। हम लोग के साथ हमारी आवाम है, मुसलमानों के साथ आवाम के साथ हम लोग हैं। ये तो बहुत पहले से कहते हुए लोग चले आ रहे हैं। अब ये अपने अपने सोचने की बात है। आज़ादी नहीं मिली ये हम लोग कैसे कर सकते हैं? हम लोग ये गुलाम थे और हमारे पुरखों ने हज़ारों हजार इस हर धर्म और मजहब के लोगों ने अपनी जानें दे करके, और इसी का तो आज़ादी हम लोग मना रहे हैं। इससे बड़ा और खुशी का दिन हर एक हिंदुस्तानी के लिए क्या हो सकता है कि हम लोग गुलामी से आज़ादी की तरफ है और अपना आज हमारा मुल्क आज़ाद हो गया। और हम सब मंत्री ने सबसे पहले कहा कि इसको हम CBI को दे रहे हैं, केस को CBI से तहकीक कराएंगे। अगर आप लोगों ने 2-4 रोज़ के अंदर नहीं किया, CBI भी तहकीक कर रही है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये नुकसान है, ये भी अच्छी बात नहीं है, गुड साइन नहीं है। जो हुआ उसके लिए एहतजाज करना हम सभी लोगों का, हर नागरिक का फर्ज है, एहतजाज करना चाहिए। चल यमुना